जखनी जखनी गोली चलत रहे अहाँ घरे में रहिए? घरे में रहिए, मेरे सब माथे बैठल रहिए। उधर से ले तरह तरह आवाज मिले तो मेरे काले किसे जानू दिया पुता पट्टी मारे। हाँ समझ ले फट्ठा उठा पटेक रहा। तार पटके पलस्तर पर काले उठन बउआ से देखी न के मारो पट पट तोड़ तो तर पट्टा पर बेटा हमारा छोटा सा निकला। देखा गोली चला तो बेटा हमर दौड़ा, देखा तो पप्पा उसको गिरा पप्पा को उठा लिया। भाई के उसका गोली लगा था। पप्पा के लेकर के हॉस्पिटल गया। हमारा सब व्यक्ति का क्या होगा? गरीब लोग हैं, छोटा मोटा दुकान करके बीजेपी से जुड़े हुए थे। बीजेपी से जुड़े हुए छोटा मोटा दुकान करके परिवार चला जाता है, सबको देखता था, सर समाज सबका भी देखे पर रक्षा करता। पुलिस किया है कुछ कार्रवाई अभी तक? अभी तक तो हमको कुछ नहीं मालूम है, अभी कुछ नहीं किया। हाथ में क्या हुआ? हाँ तो टूट गया। अल्ले ये घटना के बाद टूटा है? नहीं पहले टूटा है। नमस्ते दोस्तों, जब कभी भी देश के हिंदूवादी नेता ये बोलते हैं कि जिस इलाके में मुस्लिम की आबादी बढ़ती है वहाँ के हिंदुओं के साथ शोषण और प्रताड़ना किया जाता है, लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती है और हिंदुओं को प्रताड़ित करके उनके घर से उनको भगा दिया जाता है, पूजा करने का अधिकार छीन लिया जाता है, उनके जीने का अधिकार छीन लिया जाता है। हमारे पीछे में एक माता जी हैं और ये बिलख बिलख के रो रही है क्योंकि इनके पति की गोली मारकर हत्या इनके घर पर ही कर दी गई। और इनके पति स्वर्ण व्यवसायी थे और भाजपा के नेता भी। हमारे बगल में सविता जी खड़ी और इनके पति का एक कोचिंग संस्थान नॉलेज एकेडमी जो यहाँ से थोड़ी दूर पर चकवा खर में, और वो जगह दोस्तों मुस्लिम बहुल इलाका है। और आज से 1 साल पहले इनके कोचिंग एकेडमी में मुस्लिम लोग घुस जाते हैं, हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, साइकिल तोड़ देते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, शरीर पे हाथ डाल देते हैं और विरोध करने पे लड़कियों को जम करके मारा पीटा जाता है और गोली की फायरिंग की जाती है। और दोस्तों उस घटना का विरोध करना इस परिवार को इतना महंगा पड़ गया कि कल इनके पिताजी का निर्मम तरीके से गोली मार करके इनके घर में घुस करके गोली मार करके दानिश और उसके गुंडे ने हत्या कर दिया। और दोस्तों जो दानिश है वो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक खाली जगह सुनसान जगह में एक गोदाम बना के रखा हुआ, और दोस्तों एक उसमें शराब से भरी हुई ट्रक आती है और गोदाम का शटर गिर जाता है, अंदर से ताला लॉक हो जाता है, पूरा गोदाम खाली हो जाता है और पूरे क्षेत्र में वहीं से शराब की सप्लाई की जाती है और खानपुर थाना को पर गाड़ी 1 लाख रुपया का जो है सो महीना दिया जाता है। दोस्तों इसी वजह से इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, इतनी हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होने के बाद भी खानपुर थाना ने उस पर नाम मात्र भी कार्रवाई नहीं की, सिर्फ दिखावा के लिए कुछ दिनों के लिए जेल भेज दिया, केस को कमजोर कर दिया। और जब ये लोग आवाज़ उठाए, धरना प्रदर्शन किए तो एक केस इन लोगों के ऊपर भी कर दिया ताकि दबाव बना करके अपने चहेते दानिश को कानपुर पुलिस बचा ले। और ये लोग सब सज्जन परिवार है दोस्तों, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कमाते हैं और सोना का दुकान यहीं से आगे चौक पे इन लोगों का है, इल्मास नगर चौक पे, और वहीं से लौट रहे थे तो इनके पिताजी की और इनके पति की हत्या कर दी गई, क्योंकि उसी छेड़खानी वाले केस में इन लोगों ने मुखरता से आवाज़ उठाया था और उसी समय वो बोल दिया था कि तुमको देखना हम एक दिन मार देंगे। और जब उनको गोली मार रहा था और परिवार के लोग दौड़े तो बोला किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सबको मार देंगे। परिवार के लोग काफ़ी दहशत में हैं और अभी तक खानपुर थाना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
दोस्तों बीजेपी नेता थे, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बिहार बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। आश्वासन दिया गया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। दोस्तों जिनकी हत्या हुई है उनका नाम रघुवीर कुमार स्वर्णकार था और काफ़ी अच्छे आदमी थे, सामाजिक आदमी थे, लोगों की भलाई करते थे, मदद करते थे और बीजेपी से जुड़े हुए थे। कह सकते हैं कि समस्तीपुर जिला में बीजेपी के कद्दावर नेता थे। आपके पिताजी थे? जी मेरे पिताजी थे। क्या हुआ, कब घटना हुई है? शाम में 7 बजे के लगभग में हुआ। कब? कल? परसों? परसों हुआ। परसों हुआ है? जी हाँ? जी। मतलब घरे पे आके गोली मार दिया? हाँ घर पे, यहाँ दरवाजे पे आके मार दिया गोली। दरवाजे पे आके मारा जी। था? पापा अकेले थे जब आ रहे थे? नहीं, उनके साथ भी थे 2 आदमी और उसके बाद मार दिया क्योंकि वो मारने के ही प्लान से आए थे तो पापा जी को ही मारे। कहाँ कहाँ गोली लगा था उनको? एक सीने में मार दिया था और एक पैर में मारा था। अच्छा, ऑन द स्पॉट डेट हो गया था कि इलाज के क्रम में हुआ था? नहीं, उसी समय उनका आप लोग कहाँ घर में थे उस समय? जी हम गोली का आवाज सुन के दौड़े थे आप लोग? जी हम लोग दौड़े। हम लोग सोचे बच्चा कोई फटाका फोड़ रहा होगा, जब देखे गोली का आवाज सुनाई दिया था घर में? जी। उस समय आप क्या कर रही थी? उस समय खाना बनाने के लिए आटा गूंद रहे थे। आटा गूंद रहे थे? जी दौड़े उसके बाद आप जी। आकर के देखे तो क्या सीन था, क्या देखे? देखे कि पापा गिरे हुए थे और वो जो था भाग रहा था, सही से दिखाई नहीं दिया उसका चेहरा और बोल रहा था, लेकिन आवाज़ आ रहा था कि सबको मार देंगे। तो वो शायद किसी को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा कोई ठीक नहीं है। और पूरे परिवार में सबको मार देंगे ऐसा बोल रहा जी बोलते हुए जा रहा था। हम उनकी लड़की है। आप भी लड़की हैं? हाँ आप भी थे घरे में उस समय? हाँ, हम भी घरे में थे। गोली का आवाज सुनाई दिया था? हाँ, इसीलिए हम लोग दौड़ के आए तो देखे पापा गिरे हुए थे और भैया को गोली लग गया था, इनको भी हाथ में पूरा घायल हो चुका था। ये कौन है आप? ये भैया है। 1 साल पहले क्या हुआ था आपके कोचिंग सेंटर? मेरे कोचिंग सेंटर पर हुआ था क्या कि वो लोग ना अपने कौन लोग? दानिश लोग, उसका भाई लोग था से वहाँ पे जाकर लड़की सब का कमेंट करता था, बहुत बुरा तरीका से बात सब बोलता था। उसके बाद वो करता था। उसके बाद वो न से 11 अगस्त को 2021 में वो क्या किया था कि लड़की सबको देह पर हाथ धर दिया और उसका दुपट्टा और खींच खाच लिया और तब उस सबको रॉड से निकाल के मारने लगा। तो कोई स्टूडेंट आया और फिर सर को बोला तो सर गए वहाँ कि क्यों उसको मार रहा था। तो वो सर गए कहने के लिए कि उसको पकड़ के मारने लगे और उनका भाई भी था, उनको भी पकड़ के खींच के लेके मारने लगे। और मारने के बाद उधर से जब सब भागे उधर से तो फिर उसके बाद क्या कहता है वहाँ से गोली लेकर के आया यहाँ कोचिंग पर। जब बच्चे सब भागने लगा तो फायरिंग करने लगा गोली को। तो वहाँ पुलिस लोग भी सब सारा आदमी देखे फाड़ दिया था। जो संचालक थे शशि रंजन, उनका सर भी फाड़ दिया था। वो पीड़ित थे खुद ही, फिर भी उन्हीं पे केस बना दिया कि जो ये लोग परेशान करने के लिए उन पे ही केस बना दिया है। हाँ सही बात। आप साथ में बैठे हुए थे? जी सर, साथ में बैठे थे। हाँ, तो रास्ते में नहीं मारा, घर पहुंचे तब मारा? रास्ता में नहीं मारा, ऐसे आए और जो गाड़ी मतलब ऊपर चढ़ा रहे थे तो बोला, चाचा बोला कि नीचे उतरते हैं तब तो गाड़ी उठा अंदर कर लेना, तब उतरते हैं। अभी जब आए गए, जब चाचा उतरे गाड़ी पर थे, ये 3 आदमी थे बैग पर, जो उतर रहे के कारण में आए आवास, एगो पैर में गोली मारा, एगो सीना में मारा, झोला लिया। हथियार देखे थे? बड़ा वाला था छोटा वाला? नहीं, पिस्टन था। हाँ, वो अंधेरा में देख रहा तो उसका गोली मारा हो? 2 गोली मारा, एगो जांग में मारा, एगो सीना में मारा। जब वो भागने लगा उस क्रम में हम उसको झपटे तो मेरा मारता था 8-2 ठमा लग गया हाथ में। सरकारी केस किया गया था, पुलिस के द्वारा किया गया था, इसलिए क्योंकि हम लोग समझौता करने के मूड में नहीं थे, क्योंकि ये समझौता करने योग्य बात ही नहीं। तो बाद में उन्होंने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स को बुलाए, ठीक है, जो जितने भी उनके मुस्लिम लिंक्स हैं, बड़े बड़े लिंक्स हैं, यहाँ तक कि एमएलए तक, उन लोगों से लोग आए। तो हमसे जब बात हुई तो हमने उनको स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये समझौता योग्य बात नहीं है। तो यहाँ से तो वो चले गए, लेकिन उन्होंने प्रेशर बनाने के लिए क्या किया कि देखा कि उनका जो एंटी हम लोगों के खिलाफ जो केस है उसमें तो दम है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सरकारी केस जो होता है पुलिस के द्वारा पुलिस ने सरकारी केस कर दिया
और उस केस में भैया नहीं थे, भैया का नाम डाल दिया, हमें उसे कोई मतलब नहीं था, मेरा नाम डाल दिया। पापा इसलिए डाल दिया गया क्योंकि ये लोगों पापा लोगों का कुछ कद है, तो उस हिसाब से वो इनको सज़ा दिलवा सकते थे, तो वो केस का समझौता कर ले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि पुलिस लोगों ने हमारे ऊपर केस। दोस्तों, दानिश नाम का एक अपराधी जो अपने मुस्लिम बहुल एरिया में इनका एक कोचिंग सेंटर है, नॉलेज एकेडमी, उसमें बहुत सारी हिंदू लड़कियां पढ़ने के लिए जाती थी। सबको अपने भाइयों और दोस्तों के साथ छेड़खानी करता था, उनका साइकिल पकड़ता था, हाथ पकड़ता था, शरीर पे हाथ देता था। और जब ये लोग विरोध किए तो कोचिंग में घुस करके फायरिंग किया, सभी लड़की को मारा पीटा। और खानपुर थाना ने पूरी तरह से दानिश को बचाने के लिए उल्टे इन लोगों के ऊपर ही केस कर दिया जो लोग यहाँ पर थे ही नहीं। दानिश एक नंबर का छटा हुआ अपराधी है और शराब कारोबारी है और एक गोदाम बना के रखा है, उसमें ट्रक खाली करता है। दोस्तों, जब कोचिंग में गोलीबारी हुई, हिंदू लड़कियों को मारा गया, तो उसको बचाने के लिए यहाँ से समस्तीपुर तक जितने मुस्लिम थे सब एक हो गए और ये परिवार पर दबाव बनाने लगे थे। और खानपुर थाना ने हिंदू को ही फंसाने का काम किया क्योंकि खानपुर थाना को पैसा देता था दानिश। और उसी चीज़ का बदला निकालने के लिए, चूँकि इन लोगों के द्वारा केस किया गया था, आंदोलन किया गया था छेड़खानी के विरोध में, इनके पिताजी की हत्या कर दी गई है। दोस्तों, जहाँ जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, हिंदू लड़कियों का और हिंदू परिवार का जीना मुहाल हो गया। इसी तरह से माताएं सिसकियां भरती है, लड़कियां छेड़खानी की शिकार होती है, पूजा करने का अधिकार छीन लिया जाता है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। दोस्तों, बहुत ही गंभीर मामला है, वीडियो को शेयर कीजिए और जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी हो जो भी इस घटना में शामिल है। दोस्तों, किसी ने अपराधी को नहीं देखा, चूंकि साल भर पहले इस तरह का घटना हुआ था, इसीलिए इन लोगों को लगता है कि दानिश के तरफ से ही इस तरह की साजिश की गई है। बाद बाकी जांच का विषय है। खानपुर थाना जल्द से जल्द अपराधी को पकड़े और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी की सजा हो, ताकि इस तरह से किसी हिंदू परिवार पे, किसी सभ्य परिवार पे, किसी शिक्षित परिवार पे, किसी गरीब परिवार पे इस तरह का अत्याचार और जुल्म न हो, किसी माता को इस तरह से विधवा न होना पड़े और ऐसे ऐसे बच्चों को यतीम नहीं होना पड़े। एकमात्र सहारा थे अपने परिवार के, उसको भी छीन लिया अपराधियों ने, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने हिंदू लड़कियों के छेड़छाड़ का विरोध किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग असुरक्षित डरे हुए महसूस कर रहे हैं? जी, हम लोग बहुत डरे हुए क्योंकि हमारे पति पढ़ा के आते हैं, संस्था वहाँ है मेरा, तो आप ही का है वो? जी, तो डर है कि कहीं रास्ते में देखे कुछ भी कर सकता है, मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब घर पे आके वो मार दिया तो उधर से ही आते, उसके घर से होते हुए उधर से ही निकलते हैं, तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो हम लोग को डर लगता है। अच्छा, तो जब कोचिंग वाला कांड हुआ था, आप वहीं पर थी? जी, हम वहीं पे थे, गोली और जब फायरिंग हो रहा था आप वहीं पर थे? जी, कितना लड़का घुसा था कोचिंग में? बहुत सारा था, काउंट नहीं कर सकते हैं कि पूरा झुंड बना के घुसा था? जी, बहुत सारा था जी। और सब गोली कौन चलाया था? दानिश नाम था, वो चला रहा था गोली। अच्छा, वहाँ पे बहुत सारी लड़की लोग पढ़ती है? जी, बहुत सारी सबके साथ छेड़छाड़ करता था? जी। हाँ? जी, क्या लगता है, मतलब कौन हत्या किया होगा? ये हमको तो पता नहीं है जो कौन किया, मगर दुश्मनी था उसी से साल भर पहले था। किससे दुश्मनी? दानिश से तो वही कोचिंग के बारे में झगड़ा झंझट हुआ। वो हमारा पति यहाँ नहीं था, हमारा पति पटना जा रहा था उस दिन। फोन जिसी उधर मारपीट किया, हमारे दामादार के कपार फाड़ दिया, एगो घर में वो अपना घुसा लिया खींच करके। अब अपना घर में कैसे चाहता था जब मार देंगे उसी घर में, मगर मेरा दामादार चिटकी मार करके दोनों दामाद भाग गया। एगो दामाद के मैं कोचिंग वाला को कपार फाड़ दिया। फोन किया हम अपना पति को, तो वो पटना जा रहे थे, तो घूर करके वहाँ से आया। तब हमारा पति बाबा इतना अच्छा बात बोलने के खातिर मिला जुला करके हमारा पति हमरे पर केस कर दिया। हमारा पति एकदम कुछ नहीं, किसी को से नहीं टेंशन लेता था। जेब आती में पुलिस थाना आया, आती सीएम हम डीएम हमारा जेबी में। दानिश बोलता है? हाँ, दानिश बोलता था वही झगड़े में, जो हमको जे आती पुलिस थाना हमको कोई क्या कर लेगा, सब हमारा जेब में है। डीएम भी हमारा जेब में है, हमको हमको कोई कुछ नहीं कर लेगा, सो बोला था।
आपको लगता है कि दानी से ही हत्या किया है या करवाया? मतलब आपको लगता है? लगता है हमने देखे तो नहीं है, अब कौन करवाया, वो करवाया के करवाया, अब तो वही जानेगा। लेकिन धमकी दे दिया था वही झगड़ा में जी। और हम ये कहते हैं क्या इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इंसाफ दिला सके। अगर इंसाफ नहीं दिलाएगा तो हम लोग जी के क्या करेंगे, हम लोग भी आत्महत्या कर लेंगे अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो। क्या माता जी? सब मिल करके हम लोग मर जाएंगे रोड पर सो जाएंगे सब। इंसाफ नहीं मिलेगा तो रोड पर ट्रक चले, गाड़ी घोड़ा चले, हम पिछा करके मर जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि खानपुर थाना आपको इंसाफ नहीं देगा? नहीं, इंसाफ अभी तक तो कुछ 3 दिन हो गया हमारा पति के, आज तक कुछ नहीं मिला। आज तक कोई इंसाफ नहीं जानते, ना कुछ नहीं जानते, ना कोई पकड़ाया, ना कोई कुछ, कोई पकड़ने वाला नहीं है। कातिल के जो पकड़े कैसे हम सब जी पाएंगे।